20 साल पहले यूपी को बीमारू स्टेट में डालते थे। यूपी के पेशेंट्स दिल्ली एम्स को जाते थे, नहीं तो उधर मुंबई को जाते थे, बेंगलोर को आ जाते। अभी इधर डेवलप होने के बाद पेशेंट्स उधर नीचे और ऊपर जाने का कम हो गया है। पिछले 9 सालों में जो हेल्थ सेक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उस पर ध्यान दिया गया है। भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जिसमें लोग कई बार स्वास्थ्य की अव्यवस्थाओं के चलते उपचार नहीं पा सकते थे। इस सरकार का भी इसमें एक काफ़ी अहम रोल रहा है। आयुष्मान कार्ड से जो अवेयरनेस फैली है या जो पैसे की मदद हो रही है, इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। या ऑफ कोर्स इट हेल्प्स द पीपल हु आर बिलो एवरेज। हम देख सकते हैं कि जो हमारे कॉमन मैन थे उन्हें इन सब चीज़ों की बहुत नीड थी। बिकॉज अगर आप एक एंजियोप्लास्टी करवाने जा रहे हैं या फिर कहीं भी बाईपास करवाने जा रहे हैं, इट्स टेक्स मोर देन 5 to 10 lakhs. But with that Ayushman card, it will help them to grow. मैम, आपका नाम और मैं डॉक्टर विजयलक्ष्मी, प्रोफेसर एमरिटस फ्रॉम बेंगलुरु, जयदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेस, बेंगलुरु से आई हूँ। मैम, जैसे आज ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई हुई थी, इंटरनेशनल लेवल पे भी हुई है, जापान से लोग आए हुए हैं, बहुत जगह से, आप खुद बेंगलोर से आए हुए हो और योगी जी आए हुए थे। तो अगर हार्ट डिसीज़ की बात की जाए तो लोग या तो उतने अवेयर नहीं हैं, या तो उन्हें इतना पता नहीं है, या तो उतनी मेडिसिन अभी डेवलप नहीं हुई हैं। तो आपको लग रहा है ऐसे जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं इनसे फ़ायदा होगा? या बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि 20 साल पहले यूपी को बीमारू स्टेट में डालते थे और यूपी के पेशेंट्स दिल्ली एम्स को जाते थे, नहीं तो उधर मुंबई को जाते थे, बेंगलोर को आ जाते। मेरे पास भी यूपी से बहुत पेशेंट्स आते थे। अभी इधर डेवलप होने के बाद पेशेंट्स उधर नीचे और ऊपर जाने का कम हो गया है, क्योंकि योगी जी जब उनके बात सुनी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि उनका एक मिशन है गरीब से गरीब आदमी को तंदुरुस्त रहने का, और उसके साथ उनका एक विज़न भी है, ये बीमारू स्टेट से स्वास्थ्य स्टेट होना चाहिए यूपी बोल के। वो बिल्कुल अच्छा लगा। और उनके बात तो एक पॉलिटिशियन के जैसे नहीं था, वो जब बात करे तो वो दिल से बात कर रहे थे। गरीब से गरीब आदमी के लिए, उनका धड़कन के लिए इनका हार्ट बीट हो रहा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो बाद में बोले कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। उसके पहले वो बोले कि दवा मिलना दिक्कत में था और फार्मा का वो एक हब बना गए, और ड्रग्स को इंडस्ट्री का बहुत उन्होंने स्ट्रेस दिया। उसके बावजूद उन्हें बोले कि अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट, ये इंटरवेंशन काउंसिल है ना, इंटरवेंशन बोले तो बिना ऑपरेशन, बिना चेस्ट ओपन करे अंदर का बीमारी को ठीक करना, ये तो बहुत ही हाईली स्किल्ड ट्रीटमेंट है। वो स्किल्ड ट्रीटमेंट भी गरीबों को गवर्नमेंट अस्पताल में मिलना चाहिए। इसलिए वो बोले कि इसका जो भी कॉन्फ्रेंस होता है उसका लाभ गरीब से गरीब को होना चाहिए और यूपी आगे जाएगा। आयुष्मान कार्ड से जो अवेयरनेस फैली है या जो पैसे की मदद हो रही है, इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। या ऑफ कोर्स इट हेल्प्स द पीपल हु आर बिलो एवरेज। हम देख सकते हैं कि जो हमारे कॉमन मैन थे उन्हें इन सब चीज़ों की बहुत नीड थी। बिकॉज अगर आप एक एंजियोप्लास्टी करवाने जा रहे हैं या फिर कहीं भी बाईपास करवाने जा रहे हैं, इट्स टेक्स मोर देन 5 to 10 lakhs. But with that Ayushman card, it will help them to grow. आपको लगता है पिछले 9 सालों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कुछ बदलाव आए हैं और मशीन्स पहले से थोड़ी ज़्यादा, या फिर डॉक्टर्स की उपलब्धि थोड़ी बड़ी है? क्योंकि पहले होता था कि डॉक्टर्स ही नहीं रहते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो आपको लगता है चेंजेस हुए हैं? या ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, आप पिछले 10 सालों में बहुत चेंजेस है। नॉट इन द यूपी, इन इंडिया ऑल्सो। आप देखेंगे डॉक्टर्स का पूरा पैरामीटर्स चेंज हुआ है, हॉस्पिटल्स चेंज हुए, पेशेंट्स के अंदर एजुकेशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन। आई कैन ऑल्सो से इन यूपी गवर्नमेंट चेंजेस सो मेनी थिंग्स। सर, आपका नाम? मेरा नाम रक्षित शर्मा है। सर, आज इतना बड़ा रखा गया था, कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, योगी जी खुद आए हुए थे NIC 2026 के बारे में। यहाँ पे कार्डियोलॉजी से रिलेटेड बात की गई है, हार्ट डिसीज़ की बात की गई है। तो एक तरह से अवेयरनेस नहीं रहती है हार्ट डिसीज़ से रिलेटेड, मतलब आपको टीबी, कैंसर तो फिर भी पता चल जाता है। तो आपको लगता है ऐसी जो कॉन्फ्रेंसेज रखी जाती हैं इससे अवेयरनेस फैलेगी और कुछ फ़ायदा होगा?
जाहिर सी बात है इन कॉन्फ्रेंसेस से कैसे मेडिकल डिवाइसेस में या फार्मा में हम नए अपग्रेडेशन कर सकते हैं, क्या नए डेवलपमेंट्स आजकल की दुनिया में हो रहे हैं वो हमें पता लगते हैं। और इससे सारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी के अलावा आम जनता भी जागरूक होती है और इससे हमें ये भी पता लगता है कि बाहरी दुनिया में और क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं या आने वाली हैं जिससे हमारे हेल्थ केयर के रिज़ल्ट्स ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में लोगों को पता लगता है और हम भारत में भी उसी तरह से बेटर ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं। सर अगर बात की जाए हेल्थ सेक्टर की तो उत्तर प्रदेश में पहले क्या होता था, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो हर कोई अफोर्ड कर नहीं पाता है क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइवेट है तो फैसिलिटीज़ और पैसे भी उतने ही लगेंगे। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत पहले बहुत खस्ता थी। तो अगर पिछले 9 साल की बात की जाए तो आपको लगता है कि पिछले 9 सालों में या जब से योगी गवर्नमेंट आई है तब से जो हेल्थ सेक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस पर ध्यान दिया गया है? भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जिसमें लोग कई बार स्वास्थ्य की अव्यवस्थाओं के चलते उपचार नहीं पा सकते थे। अब हमारा मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, हमारे लोगों में अवेयरनेस आई है। डिजिटल माध्यम से आजकल लोग फ़ोन पर भी चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ एक बार को जान सकते हैं। वो ये पता कर सकते हैं कि हमारे लिए प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन एक्शन क्या होना चाहिए। तो इंटरनेट के माध्यम से भी लोगों में ये जागरूकता आई है और इस सरकार का भी इसमें एक काफ़ी अहम रोल रहा है क्योंकि पहले हमारे जितने भी पुराने सरकारी स्वास्थ्य अस्पताल हुआ करते थे उनमें हमारा इतना अच्छा एक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं था। लेकिन आने वाले टाइम में वक्त के साथ वो चीज़ें बदली हैं, लोगों को भी उसके बारे में पता लगा है और अभी हमारे डॉक्टर्स भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाए हैं और इसमें सरकार की भी एक बहुत अहम भूमिका रही है। सर अगर आयुष्मान कार्ड की बात की जाए, जैसे अभी योगी जी ने भी अंदर कॉन्फ्रेंस में आयुष्मान कार्ड की बात की थी कि उससे कितनों लोगों को, बहुत लोगों को फ़ायदा मिला है, उन्होंने करोड़ों में पैसे जमा किए हैं, 2025 में लोगों को दिए हैं। तो आपको लगता है आयुष्मान कार्ड जो कदम उठाया गया था सरकार की तरफ से, इससे लोगों का जीवन थोड़ा और आसान हो गया है? मतलब अगर दवा पानी की बात की जाए तो थोड़ा आसान हो गया है उनके लिए? बिल्कुल, मतलब सरकार की इस योजना के बारे में जितना ज़्यादा हम बताएंगे उतना लोगों में जागरूकता भी आएगी। प्लस इससे हमारे एक नॉर्मल रिक्शा चालक को भी वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं जो एक इंश्योरेंस, जो कॉरपोरेट टीपीएस या एक जो जनरल इंसान कई बार अपनी मेडिकल इंश्योरेंस के साथ वंचित रह जाता था, अब वो एक गरीब तबके में भी या बीपीएल कार्ड धारक को भी उन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। जिनकी सालाना आय 5 लाख भी नहीं है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस तरह का एक बड़ा पॉपुलेशन है और जिनकी सालाना आय 5 लाख नहीं है उन्हें 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना एक बहुत बड़ा कदम है सरकार के लिए। ये जो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस रखे जाते हैं, हार्ट डिसीज़ के बारे में लोगों को इतना पता नहीं रहता है, साइलेंट अटैक आ जाता है, लोगों को आभास ही नहीं होता है। तो आपको लगता है फ्यूचर में भी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस रखने चाहिए ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो, लोग अपने आइडियाज़ यहाँ पे आके शेयर कर सकें मेडिसिन रिलेटेड और बाकी चीज़ों के बारे में? जी बिल्कुल, ये कॉन्फ्रेंसेस बहुत बेनिफिशियल हैं क्योंकि जो कॉमन पब्लिक होती है वो इतना अवेयर नहीं होती है और डॉक्टर्स के पास ओपीडी में जब हम जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि वह हर पेशेंट को इंडिविजुअली समझा सकें। तो ये कॉन्फ्रेंसेस ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या जो मीडिया चैनल्स हैं जो पब्लिक को ये चीज़ें बता रहे हैं, जो यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, जो अदरवाइज़ नॉर्मल लोगों को नहीं पता चलते हैं। तो ये जो व्यूज़ लोगों के बीच में शेयर हो रहे हैं, इससे बहुत बेनिफिट है और फर्दर ऐसी कॉन्फ्रेंसेज रहेंगी तो ग्लोबली या नेशनली या इंटरनेशनल लेवल के जो भी हमारे पास केओएल डॉक्टर्स आ रहे हैं या बड़े कार्डियोलॉजिस्ट आ रहे हैं, उनका ओपिनियन पब्लिक को बहुत बेनिफिट करेगा। और जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है, इंडिया है, कल्चर है और जिस तरह से हम लोग एक कैपिटल बनते जा रहे हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के लिए या डिजीज़ के लिए, उसमें इन सब चीज़ों का बहुत बेनिफिट है। फर्दर प्रिवेंशन ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द क्योर। तो अगर हम लोग पहले से प्रिवेंशन ले रहे हैं जो डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के हिसाब से चल रहा है, तो आई थिंक बीमारियां होने से बचाया जा सकता है। और अगर हो जाती हैं तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स डिस्कस हो रही हैं उसमें लोगों को क्योर करने के लिए बेनिफिट्स रहेंगे। सर अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो एक टाइम पे बोला जाता था कि जो हमारे हॉस्पिटल है वो ऑलरेडी खुद ही बीमार है, उनको इलाज की ज़रूरत खुद ही से है। तो आपको लगता है पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में सुधार आया है, हेल्थ सेक्टर में काम किया गया है? नहीं, प्राइवेट तो ऑलरेडी वो अच्छा कर रहे थे और अगर गवर्नमेंट में बात करें तो पिछले 9 ईयर में जो हमने देखा है काफ़ी बहुत सारी फैसिलिटीज़ स्कीम्स गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, यूपी गवर्नमेंट की हो, दैट इज़ बहुत अच्छा ही, बहुत अप्रिशिएबल है। और अगर बात करें तो वो चीज़ें जो इनकी स्कीम्स थी वो ज़मीनी स्तर पे लागू भी हो रही हैं।
उसको जो उसके जो पेशेंट है उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। तो आप गांव साइड में जाएंगे और उसके बाद में बहुत सारी स्कीम चलाई, कार्डियो में है तो कुछ स्कीम ऐसी चल रही हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जिले के होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करके वो बड़े इंस्टीट्यूट से जोड़ते हैं और उनको वहाँ से भी हेल्प मिलती है। तो काफ़ी मतलब अप्रिशिएबल है और बहुत ही अच्छा 9 सालों में तो बहुत काफ़ी हेल्थ सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग आए हुए थे, यहाँ पे हमने सबसे बात की NIC 2026 के बारे में, कॉन्फ्रेंस भी हुई, योगी जी भी आए हुए थे, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड कई सारी बात की गई, इंटरनेशनल लेवल पे लोग आए हुए थे। योगी जी ने यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के बारे में भी बात की। उन्होंने बोला योगी जी का साफ विजन है जो उन्होंने बोला कि जो गरीब है, जिनकी आर्थिक आमदनी बहुत कम है, जो दवाइयाँ या मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो उनको भी, उनके लिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड लेके आए थे। 2025 में उन्होंने करोड़ों के मुकाबले पैसे दिए थे जिससे लोगों की दवाइयाँ हुई थी, और कई सारी ऐसी और इन्वेंशन और मशीनरी वो लाने वाले हैं और लखनऊ को पूरा हब बनाने वाले हैं। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, वो हर एक चीज़ पे ध्यान देने वाले हैं।